कच्ची मिट्टी ने इन्होंने आस पास दी हुई है। मौलाना साहब बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ाते हैं। ये छोटी सी मस्जिद है ना ये? जी जी। कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? जब फ्लड आया ना 10 में, 2010 की बात? 2010 की बात है। जी। यही मस्जिद बनाई है। 4 का टाइम है, 4 बजे ये मस्जिद में जगह नहीं होती। अब यहाँ बैठने की जगह नहीं है, ना यहाँ एक कमरा है। अब गर्मियाँ आ जाए फुल तो शदीद गर्मी है, आपको पता होता है 6 बजे तक गर्मी होती है। और सर्दियां हैं तो शदीद सर्दी है, बच्चों के बैठने की जगह, वुजू करने की जगह और वुजू खाना नहीं है। फतेहल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। हमसे जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। आपको पता है गांव देहात में जब ये सिस्टम होता है कि माशाल्लाह बच्चे कुरान हाफिज होते हैं, और ये मेरे पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, और ये अल्लाह का घर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी उस वक्त तक दें जब देखें कोई हकदार नहीं है, लेकिन उस जगह पे आपको पता है मेरे अपने जाती, हमारे अपने शहर में या गांव में 400 मस्जिद होती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नमाजी कोई भी नहीं होता। नमाज की कदर वहाँ हो जहाँ मस्जिद हो, वहाँ उलमा भी नमाज पढ़े और उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी कुरान पढ़े और नमाज पढ़े। अल्लाह का घर तब बनाए जब देखे नमाज और कुरान वहाँ लोग पढ़ते हैं, और अल्लाह का घर बनाना एक सवाब का काम है। इस गांव में मैं आई हुई हूँ, एक कच्ची मिट्टी ने इन्होंने आस पास दी हुई है। मौलाना साहब बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ाते हैं। ये अल्लाह का घर है, ना यहाँ वुजू करने की जगह है, ना यहाँ धूप पे, ठंड है तो धूप पे बैठने की जगह नहीं है। धूप जब फुल इंतहा की धूप होती है तब बच्चों की परेशान नहीं होती। बाकी जो परेशानी इन्होंने बुलवाया इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का एहसान है, करम है उनकी ज़ात दा। क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। ये छोटी सी मस्जिद है ना ये? जी जी। कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? ये जब फ्लड आया ना 10 में, 2010 की बात? 2010 की बात है। जी। यही मस्जिद बनाई है और अल्लाह के साथ यारी लगाई जी। है और बच्चों के साथ लगाई है। जी। इंशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया है, 10-12 बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ गए। अब जो है 12-13 कुरान हाफिज बन गए। अब भी वो 4 का टाइम है, 4 बजे ये मस्जिद में जगह नहीं होती बच्चों की, इसलिए मस्जिद होवे ना छत वाली और वॉशरूम होवे, तो हमारा ख्याल है कि हम यही करें, बच्चों को खिदमत करें और कुरान शरीफ पढ़े। अल्लाह ये कहते हैं माशाल्लाह से, और गांव के लोग भी कहते हैं कि जब 4 का टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे, अभी तो ये छोटे छोटे कुछ स्कूल जाते हैं कुछ नहीं। अब देखिए कुरान एक ऐसी चीज है जो दीन और दुनिया दोनों में हमारे काम आता है। और आपको पता है आखिरत हो हमारे जो इस दुनिया से चले जाते, जब हम अपने किसी बुजुर्ग के साले सवाब की खातिर या किसी अपने प्यारे के खातिर या किसी की भी हम छोटी सी अल्लाह की एक मस्जिद बनवाना, ये इतना बड़ा नेकी का काम है कि अपनी आखिरत के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ बैठने की जगह नहीं है, ना यहाँ एक कमरा है। अब गर्मियां आ जाए फुल तो शदीद गर्मी है, आपको पता होता है 6 बजे तक गर्मी होती है। और सर्दियां हैं तो शदीद सर्दी है, बच्चों के बैठने की जगह, वुजू करने की जगह और वुजू खाना नहीं है, जिस वजह से वो बच्चे वजू कर सके। ऐसे है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। और हमारी ख्वाहिश है, हमारी वालदा अम्मा का फरमान है, जितने दिन तुम्हारी जिंदगी ये बच्चे पढ़ाओ। तो हमारी भी ख्वाहिश है ये मस्जिद हो जावे, बड़ी मस्जिद बना दे मन अंजोज को, ये भी कब्र का आसानी हो जाएगी हरा, और वॉशरूम बना दें, टूटियां लगा दें, तो हमारा ख्वाहिश है जितनी देर जिंदगी हम अगर ज्यादा नहीं, एक कमरा और एक 4 दीवारी भी आ जाए तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, उसका एहसान है। तो जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देते हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उनको यही बताया है कि अगर वो कर सकते हैं नेकी तो मस्जिद बना देना। जी, नेकी का काम। हाँ, नेकी का नस्लें दर नस्लें इसके साथ बिल्कुल, उसके
बच्चे और जितने बच्चों बच्चे के कुरान हाफिज बनेंगे, जितने इसको बच्चे सवाब पढ़ेंगे, मिलेगा, इसको सवाब मिलेगा। जी उनको सवाब हाँ बिल्कुल, सबको सवाब। और इसके जो कबीले वाले खैश वाले तुर्क है ना, उनको भी सवाब मिलेगा। हाँ, जो इनकी मस्जिद बनवा के दे, उनके जो इस दुनिया से चले गए हैं या इस दुनिया में है, उनको भी सवाब मिलेगा। अब देखें ये मासूम नन्हे नन्हे से बच्चे प्यारे प्यारे से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह पाक हर तमाम माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और उनको अच्छा इंसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। जो वीडियो देख रहा है अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, ताकि जो लोग गांव देहात में अपने बच्चे पढ़ा सके, अगर स्कूल नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम कुरान पाक तो पढ़ाएं। खुदारा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े बेटा आप पढ़े। खुदारा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि किसी नेक तक पहुंचे तो ऐसे लोगों की मदद कर सके। अब देखिए मासूम मासूम बच्चे, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, अल्लाह निगहबान।